मैं अमितेश सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का रियांस कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल में हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में हम लोग ट्रांस हिमालय को पढ़ लिए थे, जिसमें 3 श्रेणियां पढ़े थे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। आज का टॉपिक हमारा है बृहद हिमालय। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बृहद हिमालय। देखिए, तो बृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय कहा जाता है, या इसी को सर्वोच्च हिमालय कहा जाता है, या इसी को महान हिमालय या यांत्रिक हिमालय कहा जाता है। आइए थोड़ा सा इसको मैप के अनुसार देखते हैं। बृहद हिमालय आज का टॉपिक क्या है? बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, जैसे ह को आप लोग घ न पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा हो जाता है ये ना, बृहद हिमालय। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि बृहद हिमालय है क्या। आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा इसको हम लोग डायग्राम से इसको हम लोग देखते हैं। ये हुआ आपका डायग्राम। मैप के अनुसार इसको देखते हैं। तो इसमें हम लोग 3 श्रेणियां पढ़ लिए थे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। कौन कौन से पढ़ लिए थे? ये था काराकोरम था, फिर ये लद्दाख था, ये जास्कर था, के एल और जे। आज का टॉपिक है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, जो कि बृहद हिमालय आज का टॉपिक है बृहद हिमालय। तो ये बृहद हिमालय का कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर है। ये क्या है? बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय पश्चिम में, बृहद हिमालय के पश्चिम में नंगा पर्वत, और पूर्व में कौन सा है? नामचा बारहवां। कौन सा पूर्व में? नामचा बारहवां पर्वत। पश्चिम में आपको बताए थे यही पे नंगा पर्वत। कौन सा है? नंगा पर्वत से लेकर पूर्व तक नामचा बारहवां। नामचा बारहवां। पर्वत। यानी कि पहली बात, बृहद हिमालय की सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी चोटी, सबसे पश्चिमी नंगा पर्वत और सबसे पूर्वी नामचा बारहवां पर्वत। यानी बृहद हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी हो जाएगी? नंगा पर्वत, और सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारहवां पर्वत। यहां पे हम लोग को यह देखना है, पहली बात, इसी को हिमाद्री हिमालय कहा जाता है, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, ये आंतरिक हिमालय। जैसे कि ये तीन है। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है? ये बृहद हिमालय हो गया, ये बृहद हो गया, और ये क्या हो गया? ये मध्य हो गया, और ये क्या हुआ? शिवालिक हुआ। शिवालिक हुआ ना, ये शिवालिक हिमालय हुआ। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको देखिएगा कि ये जो बृहद हिमालय है, ये थोड़ा सा धंसा हुआ है। इसका हिस्सा थोड़ा सा क्या हुआ है? थोड़ा सा अधिक ये धंसा हुआ हिस्सा है ना, ये थोड़ा सा अधिक धंसा हुआ है। क्योंकि जब टेथी सागर का निर्माण हुआ, जिसे जब टेथी सागर जहां पे था, वहीं पे हिमालय का निर्माण हुआ। तो जब ये टेथी सागर था, चारों तरफ से नदियां जब उसमें आके मलबा और शादों को गिराने लगी, इकट्ठा करने लगी, तो क्या हुआ? नीचे से हलचल हुई। तो वहां के जो टेथी सागर जहां पर था, वहां की भूमि क्या हुई? वहां के निचली तल क्या हुआ? ऊपर धीरे धीरे उठने लगा। जब धीरे धीरे उठने लगा, तो वहां पे हिमालय पर्वत का क्या हुआ? निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसी कारण यहाँ पे थोड़ा जानने में यहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया, तो इसी कारण ये हिस्सा थोड़ा सा दब गया।
ये हिस्सा थोड़ा सा दब गया। अब देखेंगे मध्य हिमालय का तो ये थोड़ा सा ये चापकार है, थोड़ा सा ये छोटे छोटे कट कट करके है। ये देखिए ये पूरा लाइनिंग है, ये छोटे छोटे कट करके है। दूसरी बात ये कि यहां से 3 नदियां निकलती थी। यहाँ पे कल आप लोग को हम बताए थे, यहाँ से 3 नदियां निकलती थी, जो यहाँ से लद्दाख और जास्कस होकर कौन सी जाती थी, सिंधु नदी जाती थी। फिर यहीं से निकलती थी सतलज, और फिर यहीं से निकलती थी ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी निकलती थी, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ से 3 नदियां निकलती थी और इनको पूर्ववर्ती नदियां भी कहा जाता है। हिमालय की 3 नदियां निकलती थी, जिनको हिमालय की क्या कहा जाता है, पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। ये इधर जब ब्रह्मपुत्र आती है, ये ब्रह्मपुत्र आती है, ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ पर गार्ज बनाती है, यहाँ पे एक गार्ज बनाती है। और सिंधु नदी यहाँ पे आती है, ये सिंधु नदी, तो यहाँ पे भी ये क्या करती है, गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज का निर्माण का तात्पर्य ये है कि जैसे कि ये मान लीजिए ये पर्वत हो गया, ये पर्वत हो गया, ये पर्वत हो गया, है ना। यानी कि जो ऊंचे भाग है क्या है, पर्वत है। तो जब नदियां प्रवाहित होती थी, तो जब ये टेढ़ी सागर जब ऊपर उठा तो ये अपना मार्ग चेंज नहीं की। ये जो नदियां थी ये अपना मार्ग चेंज नहीं की। ये क्या की, जब पर्वत ऊपर उठता गया और ये यहाँ पे क्या करती गई, गहरी खाइयां बनाती गई, गहरे गार्ज बनाते गए, गहरी खाइयां बनाते गए, गहरे गार्ज बनाते गए। इसलिए ये क्या है, यानी कि वो अपने मार्ग से विचलित नहीं है, वहीं पे वो नीचे तरफ गहरी खाइयां बनाते गए, गार्ज बनाते गए, इसलिए यहाँ पे गार्ज का निर्माण हो गया। यानी कि यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में ही यहाँ पे आएंगे, तिब्बत में इसको दिहांग भी कहा जाता है। दिहांग नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र नदी, तो दिहांग भी कहा जाता है। लेकिन जब हम लोग नदी पढ़ेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय, जैसे कि बृहद हिमालय की लंबाई यहां से लेके और यहां से लेके ये नमचा बारवा पर्वत तक, इसकी लंबाई है 2500 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 2500 किलोमीटर। यानी कि जो बृहद हिमालय की लंबाई है, बृहद हिमालय की लंबाई कितनी है, 2500 लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर, है ना। लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। लेकिन कहीं कहीं 2400 किलोमीटर भी दे देता है, कहीं कहीं 2400 किलोमीटर दे देता है, लेकिन 2500 किलोमीटर माना जाता है। फिर इसकी चौड़ाई है 25 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई इसकी है 25 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है, 25 किलोमीटर, है ना। देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात यह है कि जैसे ये जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय की चौड़ाई 100 से 80 किलोमीटर बताया गया है, 100 से 80 किलोमीटर बताया गया। लेकिन आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जो बृहद हिमालय ये तो बड़ा है, बृहद हिमालय बड़ा होने के कारण इसकी चौड़ाई क्यों 25 ही किलोमीटर है, और लघु हिमालय, महान हिमालय छोटा होने के कारण क्यों इसकी चौड़ाई 100 से 80 किलोमीटर है। तो अभी हमने बताया ना कि जब ये टेढ़ी सागर था वहां निर्माण हुआ, तो वहां का जब हिस्सा उठा तो वहां का हिस्सा क्या हुआ, चापकार हो गया, और ये पूरा छोटे छोटे पार्टों में बट गया। अभी बताया था ना। तो यानी कि यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे एक पकड़ने वाली पॉइंट है कि जो लघु या मध्य हिमालय है, इसकी जो चौड़ाई है 100 से 80 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 25 किलोमीटर है। लेकिन इसकी औसत ऊंचाई लिखिएगा बस, औसत ऊंचाई 6100 मीटर, 6100 मीटर है, 6100 मीटर है। यानी कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर है। अब देखिए जो बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय पे 8000 से जितने अधिक है,
8,000 से जितने अधिक पर्वत हैं यानी कि चोटियां हैं सभी बृहद हिमालय पे क्या हो जाती है, पाई जाती है। 8,000 से अधिक जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं सभी क्या होते हैं, बृहद हिमालय पे पाई जाती है। इसलिए इसको हम लोग महान हिमालय भी कहा जाता है, इसलिए इसको हम महान हिमालय भी कहते हैं। अब देखते हैं इसी सेंस में हम लोग, जैसे कि थोड़ा सा आप लोग पॉइंट नोट कीजिएगा। जो बृहद हिमालय है, पहले तो एक पॉइंट, विश्व की सबसे 10 ऊंची चोटियां। एक पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज समझ लीजिएगा कि जो ये बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय सबसे ज्यादा ये नेपाल में यहाँ पे सबसे मतलब ऊंची पाई जाती है। बृहद हिमालय का भाग सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सबसे ज्यादा ये नेपाल में ऊंची पाई जाती है, यानी कि मध्य हिमालय में सबसे ज्यादा ऊंची पाई जाती है, क्योंकि मध्य हिमालय में सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे कि एवरेस्ट हुआ है ना, मकालू हुआ है ना, मकालू हुआ, मंसालू हुआ, अन्नपूर्णा हुआ, ये सभी ऊंची ऊंची चोटियां क्या हैं, सभी ये नेपाल में पाई जाती है। इसलिए ये हिमालय का, बृहद हिमालय का जो मध्य भाग है सबसे क्या है, ऊंचा है। हिमालय का मध्य भाग क्या है, सबसे ऊंचा है। आइए थोड़ा सा हम एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं, हम लिखते हैं विश्व की 10 ऊंची चोटियों का नाम देखते हैं। विश्व की लिखिएगा, विश्व की 10 ऊंची चोटियां, विश्व की 10 ऊंची चोटियां, है ना, ये चोटी है ना, विश्व की 10 ऊंची चोटियां। तो पहला पे आप लिख सकते हो इसको, देखिए ये पूछ देता है, ये जानकारी होना भी बहुत जरूरी है, क्रम से भी पूछ देगा, 1 2 3 करके देगा, सजाने के लिए दे देगा, ये पूछ देता है। आयोग अब कैसे कैसे घुमा दे रहा है छोटे छोटे प्रश्नों में, इस पर ध्यान दीजिएगा। पहला पे आपका कौन सा, एवरेस्ट है, कौन सा, एवरेस्ट, पहला कौन सा है, एवरेस्ट। देखिए एवरेस्ट को ही तिब्बती भाषा में चोमोलुंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चोमोलुंगा, यानी कि इसको तिब्बती भाषा में क्या कहा जाता है, चोमोलुंगा कहा जाता है। और इसको नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा। इसके 2 नाम है, तिब्बती भाषा में इसको चोमोलुंगा कहा जाता है, जिसे कहते हैं पर्वतों की रानी। तिब्बती भाषा में इसको क्या कहा जाता है, चोमोलुंगा, जिसका अर्थ क्या है, पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। और नेपाल में इसी को, नेपाल में इसी को कहा जाता है सागर माथा, सागर माथा। जानते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। कितनी है इसकी ऊंचाई, है 8,848 मीटर, यानी कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी यही है, जो कहां पाई जाती है, नेपाल में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, नेपाल में पाई जाती है। दूसरा लिखिएगा आप लोग K2, दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा आप लोग लिखिएगा, दूसरा लिखिए K2, गार्डविन ऑस्टिन K2। फिर लिखिएगा आप लोग कंचनजंगा, कौन सा, कंचनजंगा कहां पाई जाती है, बताया था हम, कल बताए थे। कंचनजंगा कहां पाई जाती है, तो कंचनजंगा सिक्किम में पाई जाती है, क्योंकि ये सिक्किम और नेपाल के सीमा पर स्थित है, लेकिन सिक्किम में पाई जाती है। फिर लिखिएगा लोहोत्सव, फिर क्या, लोहोत्सव है ना, ये भी कहां पाई जाती है, नेपाल में पाई जाती है। फिर लोहोत्सव, फिर आगे आप लोग लिखिएगा, आगे लिखिएगा मकालू, चोमो, धौलागिरी। क्या है, एक है मकालू है ना, एक है चोमो, फिर है धौलागिरी, फिर क्या है, धौलागिरी है ना,
फिर क्या है, मकालू, चोमो, धौलागिरी, फिर है मंसालू है, नंगा पर्वत है, मंसालू है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, फिर कौन सा है, मंसालू है, मनाशालू, मनाशलू, मनशलू है, फिर कौन सा है, नंगा पर्वत है, फिर कौन सा, अन्नपूर्णा है, फिर नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत, फिर है आपका अन्नपूर्णा, सॉरी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। यानी कुल कितने हो गए, 10 हो गए ना, 1 2 3 4 8 9 10, कुल 10, यानी कि विश्व के कुल ये 10 ऊंची ऊंची चोटियां हो गई, विश्व की 10 ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जिसमें से 9 ऐसी चोटियां हैं जो हिमालय पर्वत में पाई जाती हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां 9 ऐसी चोटियां हैं जो कहां पाई जाती हैं, हिमालय पर्वत में पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती हैं, यानी कि बस इस केटू को छोड़ दिया जाए, बताए थे कल केटू कहां पाई जाती है, तो काराकोरम पे पाई जाती है। कहां, काराकोरम श्रेणी के लद्दाख में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, ये काराकोरम श्रेणी पे, काराकोरम है ना, काराकोरम श्रेणी पे पाई जाती है ना। और बाकी जितने ये पर्वत श्रृंखला हैं सभी कहां पाए जाते हैं, हिमालय पर्वत, यानी कि हिमालय के ये सब क्या है, हिमालय के सब ये पर्वत है। फिर इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि कौन कहां कहां पाया जाता है, कौन किस किस देश में पाया जाता है। तो जैसे कंचनजंगा आपको बताए थे, सिक्किम नेपाल और सिक्किम की सीमा पड़ता है, सिक्किम। लोसो बताया नेपाल और तिब्बत, मकालू नेपाल है ना। जैसे ये देखिए, ये सिक्किम में पाया जाता है, सिक्किम और नेपाल की सीमा पर ये पाया जाता है, यानी कि सिक्किम यानी कि भारत, नेपाल और सीमा पर पाया जाता है। ये नेपाल में पाया जाते हैं, ये भी नेपाल में पाया जाता है, ये भी नेपाल में पाया जाता है, और ये भी नेपाल में पाया जाता है ना। यानी कि जितने ये पर्वत श्रृंखला हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, नेपाल में अवस्थित है, या नेपाल में ये पाए जाते हैं। यानी कि ये जितने पर्वत श्रृंखला है सभी क्या है, नेपाल में अवस्थित है ना। तो ये जो है ये थोड़ा सा तिब्बत में भी पाया जाता है, नेपाल और तिब्बत के, जब हम जहाँ पे नेपाल और तिब्बत की सीमा पर लोसो पाया जाता है। फिर मंसालू है, ये सभी क्या है, ये सभी नेपाल ही है, ये सभी नेपाल में अवस्थित है, ये सभी कहाँ है, नेपाल में अवस्थित है। यानी कि ये जितने विश्व की 9 चोटियां हैं, विश्व की 9 चोटियां हिमालय पर पाए जाते हैं, जिसमें से बस एक काराकोरम ऐसा है जो कि केटू ऐसा है जो कि काराकोरम श्रेणी पे पाया जाता है, केटू ऐसा है जो कि काराकोरम श्रेणी पे पाया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एवरेस्ट को हम जान लिए कि क्या कहा जाता है, यानी कि एवरेस्ट को चोमोलुंगा कहा जाता है, यानी पर्वतों की रानी तिब्बती भाषा में। फिर एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा कहा जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं भारत की सबसे 3 ऊंची चोटियों को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। भारत की 3 ऊंची चोटियां, भारत की 3 ऊंची चोटियां, भारत की 3 ऊंची चोटियां कौन कौन सी है, एक तो केटू था, कौन था, केटू था, दूसरा कौन था, दूसरा आपको बताए थे केटू। फिर आपको कंचनजंगा, कौन सा था, कंचनजंगा है ना, केटू, कंचनजंगा। और फिर आपका था नंगा पर्वत, कौन सा था, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। ये नंगा पर्वत कहाँ पाया जाता है, यानी कि ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में नंगा पर्वत पाया जाता है। इस सेंस में थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं। एवरेस्ट, भारत की 3 ऊंची चोटियां हम लोग देख लिए, भारत की 3 ऊंची चोटियां देख लिए। अब थोड़ा सा हम लोग एक यहाँ पे पॉइंट समझते हैं, यानी कि अब हम लोग देखते हैं कि हिमालय की
तीन ऊंची, सबसे ऊंची चोटियां, तो एवरेस्ट, कंचनजंगा और लाओत्सो। कौन सी हो जाएगा? एवरेस्ट, एवरेस्ट, फिर कंचनजंगा, कंचनजंगा और लाओत्से। ये किसके हैं? हिमालय की तीन ऊंची चोटियां हैं। ये है हिमालय की तीन ऊंची चोटियां। हिमालय, हिमालय की तीन ऊंची चोटियां। यहां पे पॉइंट देखिएगा, जैसे कि देखिए भारत की तीन ऊंची चोटियां K2, कंचनजंगा, नंगा पर्वत जो कि लद्दाख में स्थित है, ये काराकोरम श्रेणी के, ये भी लद्दाख में स्थित है, मतलब ये भी लद्दाख में स्थित है। अब देखिए जिससे यहाँ पे पॉइंट पकड़ने वाली बात ये है कि ये भी कंचनजंगा और ये भी कंचनजंगा। जैसे भारत की ऊंची चोटी, तीन ऊंची चोटियों में कौन सा जाएगा? कंचनजंगा। हिमालय की तीन ऊंची चोटियों में सबसे दूसरा नंबर कौन जाएगा? कौन सा जाएगा? कंचनजंगा। यहाँ पे पॉइंट समझने वाली बात यह है कि हम जब विश्व स्तर पे बात करते हैं तो विश्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? एवरेस्ट हो जाती है। दूसरी कौन सी होती है? K2 होती है। दूसरी K2 होती है ना। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि भारत की तीन ऊंची चोटियों में K2, कंचनजंगा और नंगा पर्वत, जो कि K2 है ये हिमालय की नहीं है, ये है काराकोरम की। किसकी है? काराकोरम श्रेणी की है। अभी बताया ना, ये काराकोरम श्रेणी की है, इसलिए इसको हिमालय की नहीं माना जाएगा। आया समझ में? इसलिए इसको हिमालय की मतलब चोटियों में नहीं माना जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, जो हिमालय है, हिमालय के पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर कौन से पर्वत आ जाते हैं, सजाने के लिए दे देता है, बहुविकल्पी में या चाहे सजाने के लिए दे देता है। तो इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं आगे। हिमालय की पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम है ना। हिमालय, हिमालय की चोटियां पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम क्रम है ना। इसको ध्यान में रखें, पूर्व से पश्चिम है ना, पूर्व से पश्चिम। तो अभी हम बताए थे पहला तो कौन सा जाएगा? नामचा बरवा। सबसे पूर्वी कौन सा है? नामचा बरवा। सबसे पूर्व में कौन सा है? नामचा बरवा। उसके बाद आप सिक्किम में आ जाएंगे तो सिक्किम में कौन सा हो जाता है? कंचनजंगा। कौन सा हो जाता है? कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। पहला नामचा बरवा, नामचा बरवा है ना। फिर कंचनजंगा, कंचनजंगा। फिर आपका नेपाल में आएंगे तो मकालू है। नेपाल में कौन सा है? नेपाल में मकालू है, फिर एवरेस्ट है, फिर चोयो है, मनासालू है ना। फिर नेपाल में कौन सा है? मकालू। नेपाल में मकालू, एवरेस्ट है ना, ये हो गया मकालू। फिर कौन सा जगह? एवरेस्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एवरेस्ट हो जाएगा है ना। फिर हो जाएगा योहो। एक नेपाल में पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है योहो है ना। चोयो, कौन सा? चोयो। और फिर है मनासालू है ना। ये है ना।
ये सब सभी ये पूर्व से पश्चिम की तरफ जब जाएंगे तो अब इसी हिसाब से मनासलू है, लोसो है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, धौलागिरी, नंदा देवी है, कामेत है, नंगा पर्वत है, ये सब पूर्व से पश्चिम के क्रम में है। अब थोड़ा सा इसमें आ जाता है, ठीक है। आज अब अगले हम थोड़ा सा इसमें कुछ हिस्सा बच रहा है तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना बनाया जाए, थोड़ा सा कम ही हिस्से में इसको देख लिया जाए और अगले वीडियो में कुछ इसमें तथ्य जो इम्पोर्टेंट है वो बचे हुए उसको हम बताएंगे और लिखवाएंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है और थोड़ा सा इसमें ज़बरदस्त कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इसको थोड़ा जितना ज़्यादा अपने आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ये क्लास छूट ना जाए। ये समझिए कि ये घी के माफिक है, ये मक्खन है, इसमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, है ना। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।